क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। आकृति 6.54 में इस आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित एक बिंदु है। ये त्रिभुज ABC है, इसके अंदर जो है एक बिंदु O है तथा OD लंब है BC पर और OE लंब है AC पर, OF लंब है AB पर। ये लंब डाले गए हैं 3 O बिंदु से। तब दर्शाइए कि OE स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर किसके होगा? AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये हमें पहला पार्ट सिद्ध करना है और इसी तरीके से सेकंड पार्ट सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है त्रिभुज ABC में, जो त्रिभुज ABC है उसमें दिया गया है OD लंब है BC पर, कोमा OE लंब है किस पर? AC पर, व OF लंब है AB पर। यह हमें दिया गया है। उसके बाद में सिद्ध करना है। इसमें 2 पार्ट सिद्ध करने हैं, सिद्ध करना है। तो लिखते हैं पहला पार्ट OE स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर लाना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के। और सेकंड पार्ट हमें सिद्ध करना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर होगा AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर के। ये हमें 2 पार्ट सिद्ध करने हैं। उसके लिए हमने इसमें रचना की। रचना में क्या था कि O से B को मिलाया, O से A को मिलाया और O से C को मिलाया, OA OB व OC को मिलाया। अब उत्पत्ति करेंगे यानी हल करेंगे इसे। तो हमने देखेंगे पहले पार्ट में जो हमें लाना है AF BD और CE। तो AF कहाँ है? इस वाला त्रिभुज में, त्रिभुज AOF में AF है और इसी तरीके से BD BOD त्रिभुज लेना पड़ेगा और CE के लिए COE त्रिभुज लेना पड़ेगा। इन तीनों त्रिभुजों में क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज AOF में। त्रिभुज AOF में लिखेंगे कोण F बराबर 90 अंश, क्योंकि ये OF जो है लंब है किस पर? AB पर, तो इसलिए कोण 90 अंश का हो जाएगा। तो 90 अंश का कोण है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, यानी OA का वर्ग बराबर होगा AF का वर्ग प्लस किसके? OF का वर्ग। हमें क्या करना है? AF एक साइड में रखना है, तो इसलिए क्या करेंगे? OA का वर्ग, ये प्लस का OF है इधर माइनस में ले आएंगे, OF का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? AF का वर्ग। ये समीकरण 1 बना लेंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। बिल्कुल सेम ऐसे ही BD स्क्वायर लाने के लिए ये BOD त्रिभुज में लेंगे। त्रिभुज BOD में कोण D बराबर कितना है? 90 अंश। ये कोण D 90 अंश का, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो कर्ण यानी OB का वर्ग बराबर किसके होगा? OD का वर्ग प्लस BD का वर्ग। ये भी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। हमें एक साइड में रखना है BD, तो OB स्क्वायर ये OD प्लस का इधर माइनस में आ जाएगा, OD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर। ये समीकरण 2 बना लेंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही इस त्रिभुज में लेंगे त्रिभुज COE। त्रिभुज COE में कोण E बराबर कितना होगा? 90 अंश होगा। इसमें ये कोण E 90 अंश होगा। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, यानी OC क्या होगा? कर्ण होगा। तो हमें पता है कर्ण का वर्ग यानी OC का वर्ग बराबर OE का वर्ग प्लस कितना? CE का वर्ग। हमें C लाना है तो इसलिए OC का वर्ग, ये प्लस का OE है इधर क्या आ जाएगा? माइनस में, बराबर किससे हो जाएगा? CE के वर्ग। ये समीकरण बन जाएगी 3। हमें AF BD और CE को क्या करना है? प्लस करना है। जो सिद्ध करना है उसमें AF प्लस BD प्लस CE है, तो इसलिए क्या करते हैं? समीकरण 1 समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर
इन समीकरणों को जोड़ लेते हैं तो क्या होगा, ओ ए का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग, ये पहले समीकरण में है। इसी तरीके दूसरे समीकरण में प्लस ओ बी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग, प्लस तीसरे समीकरण में ओ सी का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग, बराबर ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी का वर्ग। इसे क्रम से लिख लेंगे, पहले प्लस वाले लिख लेंगे जिस तरीके से हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग। तो क्रम से लिख लेंगे, पहले प्लस वाले लिख लेंगे, ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग बराबर ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी का वर्ग। यही हमें सिद्ध करना था। पहला पार्ट इस तरीके से हमारा सिद्ध हुआ। ये समीकरण 4 बना देंगे। और नेक्स्ट अब देखेंगे सेकंड पार्ट सिद्ध करना है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो हम ले आए हैं पहले पार्ट में। बराबर दिखाना है किसके, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो जिस त्रिभुज में ए है, एक तो वो त्रिभुज लेंगे यानी एओई, और दूसरा सी डी वाला यानी त्रिभुज लेंगे सीओडी, और फिर बी एफ वाला यानी त्रिभुज बीओएफ। इन त्रिभुजों में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए ये लाएंगे। त्रिभुज एओई में लेंगे सबसे पहले, त्रिभुज एओई में कोण ई बराबर कितने का है, 90 अंश का है। तो 90 के सामने वाले भुजा कर्ण होगी, तो लिखिए कर्ण का वर्ग यानी ओ ए का वर्ग बराबर कितना होगा, ए ई का वर्ग प्लस किसके, ओ ई का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो हमें निकालना है कि इसका ए का मान ओ ई स्क्वायर प्लस का ओ ई इधर माइनस में आ जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, ओ ई स्क्वायर। ये समीकरण बन जाएगी 5। अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से सी डी वाले त्रिभुज में लेंगे, यानी त्रिभुज सीओडी में, त्रिभुज सीओडी में लिखेंगे कोण डी बराबर कितने का, 90 अंश का। कोण डी बराबर 90 अंश। तब क्या होगा, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, यानी ओ सी का वर्ग बराबर किसके होगा, ओ डी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग। हमें सी डी का मान निकालना है, तो ओ सी का वर्ग, ये प्लस का ओ डी है, इधर क्या में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, सी डी का वर्ग। ये समीकरण बन जाएगी 6। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अब हमें निकालना है बी एफ का वर्ग, तो इसलिए बी एफ वाला त्रिभुज लेंगे, यानी त्रिभुज बी ओ एफ में, त्रिभुज बी ओ एफ में लिखेंगे कोण एफ बराबर 90 अंश। ये कोण एफ 90 अंश का, 90 के सामने वाले भुजा कर्ण हो जाएगी, यानी कर्ण ओ बी का वर्ग बराबर किसके होगा, ओ एफ का वर्ग प्लस बी एफ का वर्ग। उसके बाद में क्या करेंगे, ओ बी का वर्ग, ये प्लस का एफ है, इधर माइनस में ले आएंगे, बराबर कितना हो जाएगा, बी एफ का वर्ग। समीकरण 7 बन जाएगी। उसके बाद में हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ना है, यानी हमें सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर बराबर होता है एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर सी डी स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी समीकरण 5, समीकरण 6, समीकरण 7 को जोड़ने पर तो जोड़ देते हैं इन्हें समीकरणों को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5वें समीकरण ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, और इसे प्लस वाले एक साथ में रख लेंगे, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ये समीकरण बना देंगे, समीकरण नंबर 8 हो जाएगी।
अभी समीकरण 4 से देखेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर किसके बराबर है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बिल्कुल सेम ऐसे ही समीकरण नंबर 8 से देखेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो इसलिए समीकरण 4 और 8 से लिखेंगे समीकरण 4 व समीकरण 8 से क्या है, इन दोनों समीकरणों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है, तो इसलिए राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी, यानी ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा।